हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे, 1 ईयर स्पेशल। तो जो 1 ईयर स्पेशल है उसका मतलब है कि आज का दिन बहुत स्पेशल है। मेरे लिए तो है ही स्पेशल, और सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरी बाइक के लिए, मेरी अपाचे के लिए। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो चैनल पे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं अपाचे ओन करता हूँ। 164V RTR 164V जो इसका पूरा मॉडल है। आज इस बाइक को पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। पिछले साल आज ही के दिन 19 अक्टूबर 2022 को मैं ये इसकी डिलीवरी लेकर के आया था। आज जो डेट है, आज की डेट की बात करूं तो आज डेट है 19 अक्टूबर 2023। पूरा 1 साल कंप्लीट कर चुकी है मेरी अपाचे। तो आज की वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि 1 साल मेरी बाइक के लिए कैसा रहा, बाइक लेने के बाद में क्या क्या चेंजेस आए, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं अपना ओनरशिप रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, ओनरशिप रिव्यू मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू, वो वाली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। उसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि बीच बीच में इसकी वीडियोस बहुत कम आ रही थी, मैं अपाचे के बारे में कुछ ज़्यादा अपडेट भी नहीं दे रहा था। उसके पीछे का मेन कारण ये था कि ये बाइक मेरी थी मेरे होम टाउन में, शाहजहाँपुर यूपी में। जैसे कि मेरी जो बाइक है ये भी UP 27 रजिस्टर्ड है, शाहजहाँपुर रजिस्टर्ड है, जो वहाँ का RTO कोड है शाहजहाँपुर का। और अभी ये बाइक देहरादून में है। जैसे कि देहरादून में मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी बाइक थी ये मेरे घर पे खड़ी रहती थी, उसको कोई चलाता वलाता कुछ नहीं था। तो ये लास्ट 1 साल में बहुत ही कम चली है, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा टाइम यहीं पे रहता था। ऑलमोस्ट ये 1 साल में से कम 4-5 महीने तो घर पे खड़ी रही। अभी मैं एक बार किलोमीटर्स दिखा दे रहा हूँ कितनी चली है। फोर 803 5,000 किलोमीटर भी नहीं चली है मेरी बाइक। तो यही है एक मेन रीज़न था कि मैं इसको यहाँ देहरादून में लेके आ गया। अब चाहे तो देख भी सकते हैं, पूरे पहाड़ हैं, पूरे पहाड़ों के बीच में शूट कर रहा हूँ। यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी देहरादून का। ये जो बाइक है ये मेरे लिए बहुत लकी रही है, क्योंकि इस बाइक के आने के बाद से मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। क्योंकि अगर ये ना आती तो मैं यूट्यूब पर अभी वीडियोज़ नहीं बना रहा होता। वो तो जब मैंने डिलीवरी ली थी तो डिलीवरी लेने के 1 हफ्ते में मुझे इसका एक फ़ीचर पता लगा था, इंजन स्टार्ट कट ऑफ फीचर, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, जो मेन जिसको बोलेंगे। उसका मैंने एक शॉर्ट डाला था, और उस शॉर्ट पर रिस्पांस इतना अच्छा था कि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो ऐसे करते करते मैं अलग अलग बाइक के रिव्यूज़ भी कर रहा हूँ, ओनरशिप रिव्यूज़ भी कर रहा हूँ। ये सब कुछ जो जो चीज़ पॉसिबल हो पाई है इस बाइक की वजह से हो पाई है। इसलिए मैं अपनी बाइक को बहुत लकी बाइक मानता हूँ, और इससे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स भी हैं। एक अटैचमेंट हो जाती है जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हो। ये बाइक लेने के बाद में, इसको चलाने के बाद में मेरे अंदर कुछ अच्छे राइडिंग हैबिट्स भी आए हैं, और इस बाइक ने मेरी बहुत सी आदतें सुधारी हैं। जैसे कि इससे पहले मैं जो भी कोई बाइक चलाता था तो मैं जो साइड मिरर्स हैं इनको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था। लेकिन 1 साल से जब से मैं इसको चला रहा हूँ तब से ये जो साइड मिरर्स हैं मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी है कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बाइक में। इस बाइक को चलाने में जो मज़ा आता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है इसको चलाने में, वो और किसी बाइक में मुझे नहीं आता। क्योंकि जो इसकी राइड एंड हैंडलिंग है, इसकी जो ब्रेकिंग है, जो पावर एक्सेलरेशन है, इतना गज़ब का दे रखा है कि मज़ा ही आ जाता है चला करके इसको। फिर चाहे मैं बात करूँ इसके लो एंड टॉर्क के बारे में, जो पहले गियर पे जब उठती है, इतना इनिशियल पिकअप इसका इतना बढ़िया दे रखा है। और जब ये हाईवे पे भाई चलती है, भाई अलग ही मज़ा आ जाता है इसको चला करके। और मेन चीज़ जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो बड़ा प्यारा दे रखा है। इसका एग्जॉस्ट साउंड जो दे रखा है, एक बार आपको चेक करा दे रहा हूँ।
कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तो मैं क्या ही बोलूँ अपनी बाइक के बारे में, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक माफिया, कुछ भी बोल दो इसको। 160 सीसी रॉकेट। जो बात मैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में कर रहा था, उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी दे रखी है कि आप कितने भी हाई स्पीड पे हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि बाइक रुक जाएगी। क्योंकि इससे पहले मैं जो बाइक चलाता था, या मैंने जितनी बाइक चला रखी है, उसमें मुझे ब्रेकिंग में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था, और उल्टा तेज़ चलाने में डर भी लगता था कि बाइक रुकेगी या नहीं रुकेगी। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि आप बाइक तेज़ चलाओ हाईवे पे। आप स्पीड लिमिट के अंडर चलो, सेफली चलो, और आप जब भी राइड करो सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ करो। हेलमेट ज़रूर पहन के करो, हेलमेट तो मस्ट है। वैसे मैं बता दूँ, ये मेरी फ़र्स्ट बाइक है। इसको 1 साल चलाने बाद मैं इससे बहुत खुश हूँ बाइक से। जब मैंने बाइक ली थी, जब मैं बाइक ढूंढ रहा था अलग अलग शोरूम्स पर जा कर के, तो मुझे ये कहीं मिल नहीं रही थी इसकी। तब उस टाइम सेमीकंडक्टर चिप्स की कुछ शॉर्टेज चल रही थी, इस वजह से ये इसकी अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ रही थी। किसी शोरूम्स पर वेटिंग ज़्यादा मिल रही थी। तो बाई चांस मुझे ये एक शोरूम में खड़ी मिल गई फ्री स्टॉक, तो तब मैंने उसके नेक्स्ट डे जाकर के डिलीवरी ले ली। लेना तो मुझे स्पेशल एडिशन था, जिससे एक मॉडल ऊपर आता है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है और मैट ब्लैक कलर के साथ में आती है, जिसमें रेड कलर के अलॉयज़ आते हैं। लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने फिर यही लिया। लेकिन मुझे चाहिए ब्लैक कलर ही था, इस चीज़ की खुशी है मुझे, और ब्लैक कलर से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, ये बहुत जल्दी डस्ट पकड़ता है। जब भी मैं सुबह इसको लेकर के निकलता हूँ, तो सबसे पहले मुझे को उसमें कपड़ा मारना पड़ता है, उसके बाद ही मैं इसको कहीं लेकर के जाता हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, ब्लैक इज़ लव। ब्लैक कलर में चाहे गाड़ी हो या बाइक हो, अलग ही शाइन करती है। अगर साफ़ हो, अगर गंदी हो तो दूर से पता लग जाता है कि गाड़ी गंदी है, बाइक गंदी है। इस बाइक से तो मुझे अलग ही लेवल का प्यार है। वैसे मैंने इससे भी ऊपर के सेगमेंट की बाइक चला रखी हैं, उनमें ही मज़ा आता है। लेकिन अपनी चीज़ तो अपनी चीज़ होती है। आई होप आप लोग मेरी बातें रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब से मैं इस बाइक को देहरादून लेकर के आया हूँ, तब से इसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं काफ़ी बड़ी हैं, ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे छोटे शहरों में बहुत ट्रैफिक रहता है, पतली गलियों से निकालनी पड़ती है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। और रोड कंडीशंस भी अच्छी नहीं रहती छोटे शहरों में। यहाँ की काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ बिल्कुल स्मूथली चलती है बाइक। और मैं बात करूँ अपनी धन्नो ब्लैक माफिया ब्लैक बीच के बर्थडे गिफ्ट की, इसका आप लोग ज़रा नाम सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि मैं इसका क्या नाम रखूँ। अभी मैंने जितने नाम बोले, तो मैं बात कर रहा था इसके बर्थडे गिफ्ट की। तो मैंने इसको जो बर्थडे गिफ्ट दिया है, वो मैंने यही दिया कि मैं इसको देहरादून ले आया। अब ये बाइक खुली सड़कों पे चलेगी, पतली गलियों में गड्ढों में चल करके भी बेचारी बोरी हो गई थी, और एक घर पर भी बेचारी खड़ी रहती थी, कोई इसको देखता भी नहीं था। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे पापा ने बस खाली चला ली, कहीं आसपास जाना हो इसलिए। लेकिन अब यहाँ पे अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही चलाने में। उल्टा ही ये बाइक जो है यहाँ के लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि बड़े शहरों में 150-160 सीसी की बाइक्स, यहाँ तक कि 200 सीसी की बाइक्स भी कॉमन है, आपको नॉर्मली आराम से मिल जाती हैं रोड्स पे। लेकिन छोटे शहरों में क्या होता है ना कि लोग अगर अपर सेगमेंट की बाइक लेते हैं, तो या तो 150 सीसी लेते हैं, या तो सीधे फिर बुलेट लेते हैं 350, क्लासिक 350 350 सीसी वाली। तो ये जितने भी बीच के सेगमेंट की बाइक्स हैं 150 350 के बीच की, ये छोटे शहरों में कम चलती है। और अगर कुछ लोग अगर ले भी लेते हैं, तो लोग घूरते तो ऐसे बाइक को जैसे पता नहीं बाइक आ गई है क्या आ गया। क्योंकि वहाँ पे मेनली जितनी बाइक चलती हैं 100 सीसी, 125 सीसी, लास्ट 150 सीसी चलती है। ये भी चलती है लेकिन बहुत कम चलती है 160 सीसी में। कोई अगर वहाँ पे KTM लेकर के भी आता था ड्यूक या RC में से, तो लोग उसको तो इतनी बुरी नज़रों देखते थे। वहाँ तो छोटे शहरों में तो इतना बदनाम कर रखा है KTM को, छपरी छपरी छपरी, एक ही चीज़ लगाए रहते हैं छोटे शहर में, KTM छपरियों की बाइक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है देहरादून में या बड़े शहरों में। यहाँ पे लोग सभी बाइक्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। यही थी मेरी अपाचे की 1 साल की पूरी जर्नी, 1 ईयर स्पेशल। आज इसका फर्स्ट बर्थडे भी है।
आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे मैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।